सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं स्कॉर्पियो राशि की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो रीडिंग है वो जनवरी मंथ के नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग है। ठीक है, और ये जो रीडिंग है वो जनवरी मंथ के नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, आपके करियर में, बिजनेस में, हेल्थ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड में। ठीक है, ये सिंगल्स, मैरिड सभी के लिए रीडिंग है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी में 15 दिनों में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, रिवर्स टावर कार्ड। आप पास्ट में किसी बहुत बड़े विपदा से बाल बचे हैं। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है जो आपके लिए काफ़ी हार्ड रहे हैं, काफ़ी पेनफुल रहे हैं, काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। ठीक है, बहुत लोगों का कुछ नुकसान हुआ है। ठीक है, या फिर कहीं आप बहुत बुरे फंस गए थे तो वहां से आप बाल बच के आए हैं। ठीक है, जिनसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको एक्सपीरियंस हो गया कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। ठीक है, आप उन सब सिचुएशन से आप निकल के आए हैं, बच के आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट किए हैं और आपको उन सब सिचुएशन से निकाल के बाहर लाए हैं। ठीक है, आपके अंदर कुछ परिवर्तन भी आया होगा इस टाइम, पहले में अब में थोड़ा अंतर हुआ होगा। ठीक है, अपने आप को आपको थोड़ा चेंज किए होंगे। ठीक है, तो अब आप अपने आप को ढाल रहे हैं किसी और सिचुएशन में। ठीक है, खुद को बदल रहे हैं आप इन दिनों। आप और खुद को बदलेंगे, अपने अंदर वर्क करेंगे आप। ठीक है, अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे, ध्यान देंगे, काफ़ी आप लाइफ को सीरियस लेंगे। ठीक है, अपने वर्क को, अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से आप करेंगे। यूनिवर्स और गाइड करें। सॉरी, कार्ड। ओके, देखिए इन दिनों आप किसी चीज से, किसी सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट लाएंगे आप, और किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या फिर कोई भी मैटर हो सकता है। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है। ठीक है, उनसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप खुद को अब ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं जो आपके आसपास के लोग पहले आपका फायदा उठा लेते थे। ठीक है, तो आप अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करने वाले हैं आप। ठीक है, ताकि आपको लोग हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, कोई आपका फायदा ना उठाए। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हैं इन दिनों। देखिए द एम्प्रेस का कार्ड, बहुत लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी का कार्ड हो सकता है। ठीक है, आपको प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर आपके रिलेशन में मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपके घर में ही किसी को मिल सकता है कि बच्चे की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। और ये समृद्धि का कार्ड है। ठीक है, काफ़ी सक्सेस का कार्ड है। ये आपकी सुंदरता को भी निखारेगा इन दिनों, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल है। ठीक है, और आप अपने इंट्यूशन को काफ़ी फॉलो करेंगे इन दिनों। ठीक है, आप ना जो भी पास्ट के प्रॉब्लम्स थे, अब आप उनसे निकल के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उन पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप खुद पे फोकस्ड रहेंगे। या पास्ट के जॉब में, या पास्ट के करियर में, या बिजनेस में आपको कहीं कुछ लॉस हुआ था, तो अब आप उन पे ध्यान नहीं देंगे, आप आगे की ओर ध्यान देंगे, आगे के करियर की ओर, आगे स्टूडेंट है तो आगे पढ़ाई की ओर। ठीक है, अ, इस तरह से आप अपने आप पे वर्क करेंगे और अपने फ्यूचर के लिए आप
काफ़ी सीरियस रहने वाले हैं, काफ़ी फ्यूचर को लेके सोचने वाले हैं, आप वर्क करने वाले हैं उन पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके मनी में ग्रोथ आएगा, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें ग्रोथ आ सकता है। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपकी एजुकेशन में आपका मन लग सकता है, ठीक है। या फिर किसी अच्छे लेवल की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपका करियर भी अच्छा रहने वाला है। आपके फाइनेंस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा इन दिनों, और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। आप कोई फ्यूचर को लेके ना कोई प्लान करने वाले हैं, ठीक है। कोई नींव रखने वाले हैं अपने भविष्य के लिए, मतलब कि आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत लोग कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, पैसे बनाने के लिए, ठीक है। कोई नया बिजनेस कर सकता है, कोई नया जॉब कर सकता है, या फिर कोई नया कुछ भी कुछ ऐसा जहाँ की आपको मनी ग्रोथ होते हुए दिखे, ठीक है। मनी से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं, कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए आप ना जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आप उन लोग से दूर होने वाले हैं, ठीक है। आप उन सिचुएशन को छोड़ रहे हैं जो कि बहुत ही आपकी लाइफ में एक नकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, आपको नेगेटिव बनाते थे, ठीक है। उन लोग का साथ हो सकता है आप छोड़ दें, या फिर वो चीज़ सोचना छोड़ दें, आपके दिमाग से नेगेटिव चीज़ निकल जाए, ठीक है। दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, चाहे वो रिलेशन के लिए हो, चाहे वो आपके करियर के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप बुरे लोगों से दूर होंगे। कुछ चीज़ों का पछतावा था, भय था, उनको आप अपने आप से दूर करेंगे, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं, अब जो आगे मैं देखूंगा वो बेटर होने वाला है, ठीक है। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अब देखिए किसी जरूरतमंद को ना आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। आपके अंदर कोई लालच नहीं रहेगा, कोई अगर आपसे हेल्प मांगेगा तो आप हेल्प भी करने को तैयार रहेंगे। क्या यूनिवर्स, देखिए पॉजिटिव कार्ड आया है, कप 2 ऑफ कप्स का। ये कार्ड्स एकता बताता है, प्रेम बताता है, आपसी सम्मान, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और दोनों लोग को आ, मतलब पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो दोनों लोग को प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। दोनों पार्टनर को प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशन दोनों तरफ से अच्छा ही रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों में इक्वलिटी आएगी, लव बढ़ेगा आप लोगों में, ठीक है। आपसी सम्मान बढ़ेगा, आप लोग एक दूसरे के सम्मान कर पाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, ठीक है। साझेदारी से आप काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप काम करेंगे, ठीक है। और काफ़ी आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करने वाले हैं, काफ़ी आप लॉयल रहने वाले हैं एक दूसरे के प्रति, चाहे आप जॉब से रिलेटेड ले लें इस बात को, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड, ये सारी सिचुएशन के लिए है, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए कुछ लोग जो है कि ट्रेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हवाई यात्रा, ठीक है, एरोप्लेन ट्रेवलिंग, या फिर कुछ आप फास्ट फॉरवर्ड कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई डिसीजंस भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी वे में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, किसी रास्ते पे आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, ये भी हो सकता है। और क्या है वृश्चिक राशि के लिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए इन दिनों आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है, ठीक है। आपके माइंड में नए नए विचार आएंगे, आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे हर चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए, ठीक है, कोई भी काम।
आपके माइंड में नए-नए तरीके आएँगे। ठीक है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है? आप अपने एफर्ट्स को लगाते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। थोड़ा-सा इंतज़ार करें, ज़्यादा लंबा समय तक आपको इंतज़ार नहीं करना है। जिस भी काम को आप सक्सेस बनाना चाहते हैं या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपके कर्मा को देख रहा है, ठीक है? तो वो आपकी हेल्प आगे चल के ज़रूर करेंगे। आप दिल से अपना काम करते रहें, ठीक है? वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जॉब में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपका जॉब ट्रांसफ़र हो जाए, या प्रमोशन हो जाए, या सैलरी में ग्रोथ हो जाए, ठीक है, या आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, बॉन्डिंग हम लोग की बहुत मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। कुछ भी आपके एफर्ट्स हो सकते हैं जिनमें आप लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उनमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, बट वो काम होगा, ठीक है। वॉन्ट्स, ठीक है, कुछ लोग जो है कि एफर्ट्स लगाते-लगाते ना बीच में रुक गए हैं, कि कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आगे एफर्ट्स नहीं लगाऊँगा या फिर ये काम अब नहीं करूँगा। आप बीच रास्ते मतलब आके उस काम को छोड़ना चाह रहे हैं या मन कर रहा है कि अब नहीं करूँ, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि आप सफलता के बहुत ही करीब हैं, ठीक है? आप मेहनत करते रहें, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अपने आप में ताकत को इकट्ठा करें और आगे बढ़ें, ठीक है? मतलब हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि आप स्ट्रगल को पार करके सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। अपने अंदर आप साहस बढ़ाएँ, ठीक है? विश्वास बढ़ाएँ और आगे बढ़ें। ठीक है। देखिए, आप पास्ट के सिचुएशन को, पास्ट के लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, नेगेटिव लोगों को ना अपने आप से दूर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? इन दिनों आप काफ़ी मैच्योरिटी लेवल पे डिसीजंस लेंगे, ठीक है? काफ़ी आप सोच समझ के डिसीजंस लेंगे, अपने फ्यूचर की ओर ध्यान देंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ठीक है? और एक ठोस डिसीजंस लेने वाले हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, ठीक है? कुछ लोग अपने पुराने घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, नए घर में जा सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग अपने पुराने रिलेशन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ भविष्य के लिए अपने अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है? और कुछ लोग अपने पुराने जॉब को छोड़ के नए जॉब में जा सकते हैं, जॉब चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो भी रहेगा आपके फ्यूचर के बेटर के लिए ही, भलाई के लिए ही रहेगा चेंजिंग। और देखते हैं कार्ड, ठीक है? देखिए, आप ना फाइनेंस के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत किए हैं आप, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ आएँगे, ठीक है? आप अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ने को तैयार हैं। आपने अपना रास्ता चुन लिया, ठीक है? आने वाले टाइम में अपना रास्ता मतलब चुन लेंगे आप इन दिनों, और उसपे काफ़ी फ़ोकस्ड रहेंगे, ठीक है? आप उसको जाँचेंगे, परखेंगे, तब आप उस पे कदम रखेंगे और अपनी सफलता की ओर आप निकल पड़ेंगे। और अपने वर्क को 100% आप देंगे। के दूसरे कार्ड से भी जान लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन 15 दिनों में, जनवरी मंथ के वृश्चिक राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, क्या आ रहा है वृश्चिक राशि के लिए इन 15 दिनों में। चैलेंजेस, आप चैलेंजेस को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और क्या आ रहा है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है? सक्सेस मतलब करियर में सक्सेस, बिजनेस में, ठीक है? और आपके फाइनेंस भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, आपकी सैलरी में ग्रोथ भी हो सकती है बहुत लोगों के, ठीक है? और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग की इन दिनों गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके सैलरी में ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है? और बहुत लोगों के लिए है कि उनके पिता का सपोर्ट मिलेगा उनको, या फिर फैमिली में किसी का सपोर्ट मिलेगा आपको,
कहीं भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत है, वो आपका साथ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है? और पिता का सहयोग पूरी तरह से मिलने वाला है आपको किसी सिचुएशन में। कोई विश भी आपकी पूरी हो रही है जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा, खुश रहेंगे, आप अंदर से हैप्पी रहेंगे, ठीक है? और क्या है? बहुत लोगों के लिए कोई रोमांटिक प्रपोज़ल आ सकता है आपके लिए अगर आप सिंगल्स हैं तो, ठीक है? और आप लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? कोई बिज़नेस में, करियर में कुछ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग तो अपने रिलेशन को नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ एक्सपेक्टेशन थे आप लोगों के, वो पूरे भी हो सकते हैं। किसी को लेके एक्सपेक्टेशन था, ठीक है? वो आपके पूरे भी हो सकते हैं इन टेक अ ब्रेक। बहुत लोगों के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या झगड़े हो रहे हैं ना, तो आप थोड़े से बातचीत को अवॉइड करें, ठीक है? आप थोड़ा-सा रेस्ट लें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, खुद को रिलैक्स रखें, ठीक है? और अपने इंट्यूशन को थोड़ा फॉलो करें, थोड़ा अकेले टाइम बिताएँ, ताकि आप अच्छे से सोच-विचार कर पाएँ और अपने रिलेशन के बारे में कुछ डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है? और इस आर्गुमेंट्स को आप अवॉइड करें, ठीक है? तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चैरिटी, देखिए आपको इन दिनों दान करना है। अगर आप दान करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे या रास्ते में कोई आपको बेघर मिले या उसको कुछ आप दान देंगे या थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं ना, तो यूनिवर्स आपसे काफ़ी खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो आपका हो सकता है कि कोई काम बनना स्टार्ट हो जाए जो कि रुका पड़ा है, ठीक है? तो आपको सक्सेस में, सफलता में ये चीज़ें दान करना, ये चैरिटी करना, ये चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होती हैं, मतलब वर्क करती हैं, ठीक है? तो आप ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, ठीक है? अगर शादी की बातचीत चल रही है आपकी, फिक्स नहीं हो रहा था, तो इन दिनों फिक्स भी हो सकता है। एंगेजमेंट भी बहुत लोग के हो सकते हैं या फिर डेट रखा सकता है, ठीक है? या फिर शादी की बात चल सकती है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है? कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, होने वाली हैं। और या तो फिर करियर में आपको सक्सेस मिल सकता है या फिर किसी चीज़ से आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कुछ आपने अचीव किया है, तो कोई हैप्पी चीज़ें, कोई पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। देखिए किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, किसी सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, ठीक है? किसी रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन की एंडिंग हो सकती है। कोई जॉब सही नहीं था, वो जा सकता है। फिर ये चीज़ें, जिस भी चीज़ में एंडिंग हो रही हैं, उसके बाद आपकी नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है? नए सिरे से आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, किसी चीज़ की एंडिंग करके अपने फ्यूचर के लिए कि कोई एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये जो भी बदलाव रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी? देखिए रिकवरी होने वाली है आपकी हेल्थ में, ठीक है? सुधार होने वाले हैं। काफ़ी टाइम से, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दवा काम नहीं कर रही थी, उसमें रिकवरी होने वाली है, ठीक है? पहले से आपके काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा आपकी बीमारी में। कोई भी बीमारी अगर आपकी कोई भी बीमारी अगर आपको है, ठीक है? चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें रिकवरी होगी, ठीक है? और आपको अपने फ़िटनेस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? इन दिनों आप रूटीन को फ़ॉलो करें, अपने खान-पान पे ध्यान दें, ठीक है? और जो दवा काम नहीं कर रहा था, वो काम होना स्टार्ट होगा। और दूसरे कार्ड से देख लेते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है। बहुत लोग के माइंड में ना इन दिनों अ, राइटर से रिलेटेड वर्क करने का दिमाग में ख्याल आ सकता है, ठीक है? बहुत लोग को लेखक बनने का ख्याल आ सकता है, ठीक है?
इन दिनों आपके मन में ये विचार आ सकते हैं बहुत लोगों के, जो कि आपके फाइनेंस को ग्रो करेंगे, ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए। और देख लेते हैं रोमांस एंजल कार्ड से, देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। आप ईश्वर से प्रेयर करने वाले हैं अपने सोलमेट को पाने के लिए, ठीक है, अपने सोलमेट के लिए आप प्रे कर सकते हैं। आप कोई विश मांग सकते हैं भगवान से अपने सोलमेट के लिए, ठीक है। काफी पैशनेट रहने वाले हैं अपने रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके। वेडिंग, बहुत लोग की शादी फिक्स होने वाली है, ठीक है, या शादी की बात चल सकती है, या प्रपोजल आ सकता है मैरिज के लिए, ठीक है, या फिर आपका प्रपोजल कहीं और जा सकता है शादी के लिए। तो शादी की बातचीत घर में आपके चल सकता है, या आपका फिक्स भी हो सकता है। एक्सप्रेस योर लव, तो आप अपने पार्टनर से, ठीक है, अपने फीलिंग को जाहिर करने वाले हैं। उनको अपने दिल की बात बताएंगे कि आप कैसा फील करते हैं। अपने पर्सन के लिए कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई डिसीजंस ले सकते हैं रिलेशनशिप के लिए अपने। देखिए, जो लोग नया नया अभी रिलेशन स्टार्ट किए हैं ना, तो वो लोग एक दूसरे को भी जान सकते हैं, मतलब एक दूसरे से और जानेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बारे में और जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे, ताकि आप लोग एक दूसरे को जान पाए। हनीमून, देखिए जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, वो कहीं घूमने जा सकते हैं, हनीमून जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, रोमांटिक टाइम बिता सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप लोग इन दिनों में। कुछ प्लान कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कुछ लोगों के लिए देखिए पास्ट का रिलेशनशिप से आप वापस से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं, या आपका रिश्ता सही भी हो सकता है अगर आप लोग में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव है, प्रेम है, केयर है, ठीक है। अगर दोनों तरफ से सच्ची बॉन्डिंग है आप लोगों की, तो पास्ट के पर्सन वापस भी इन दिनों आ सकते हैं। बहुत लोगों के चांस है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है जो कि रिश्ता टूट गया है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे चांसेस हो सकते हैं। देखिए, कीप एन ओपन माइंड, आप अपने ना पर्सन के सामने, पार्टनर के सामने ना, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बातें खुल के रखेंगे, क्या आपके डिज़ायर हैं, ठीक है, वो सब सामने आप रखेंगे, ताकि आप उनको जान पाए, वो आपको जान पाए। न्यू लव, जो लोग सिंगल्स हैं, पार्टनर की तलाश में हैं, ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए उनके न्यू लव उनके लिए आ सकते हैं लाइफ में, ठीक है। कोई आपको अच्छा लग सकता है, या फिर अट्रैक्शन किसी और की तरफ बढ़ सकता है आपका, या फिर कोई आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, तो बहुत चांस है न्यू लव के आपकी लाइफ में आने की। चलिए देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर इन 15 दिनों में क्या फील करने वाले हैं, ये पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं इन 15 दिनों में, क्या कोई एक्शन रहेगा, क्या फीलिंग है। अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ आपसे वो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, कुछ मन में सवाल अधूरे रह गए होंगे जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनने का उनको मन करेगा इन 15 दिनों में, ठीक है, तो ऐसी फीलिंग रहेगी उनकी। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, पर्सन काफ़ी ज़्यादा पछतावे में है, ठीक है, बुरा फील कर रहे हैं वो कि काश ये सब चीज़ें नहीं हुई होती, जो भी हुई होंगी आप लोगों में, ठीक है। और क्या फील करने वाले हैं पर्सन,
उनको लग रहा है कि उन्होंने जो मौका गँवा दिया, ठीक है? जो मौका उनको मिला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट हो गया, मैं मिस कर दिया, ठीक है? होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। वो आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको, ठीक है? कुछ आपके सामने कोई बात रख सकते हैं, ठीक है? रिलेशन से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है? तो इन दिनों इनके मन में ये सारी फीलिंग्स आ सकते हैं। और देखिए, स्पेस चाहिए उनको। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। उनको सोचने का और टाइम चाहिए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स गाइड यू। तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, ठीक है? अपने अंतर आत्मा पे ध्यान लगाइए, ठीक है? ताकि कहीं न कहीं से यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या नहीं सही है, कौन-सा आपके लिए राइट पाथ है, कौन-सा अ, रास्ते पे आप जाएँ, ठीक है? तो आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजिंग आ रहे हैं और ये चेंजिंग आपके भविष्य को बनाने के लिए ही होंगे। तो आप यूनिवर्स पे बिलीव रखिए और उनको थैंक्स बोलिए, पॉजिटिव क्लेम करिएगा आप यूनिवर्स को, ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ भी आए, ठीक है? उनका ब्लेस्ड, यूनिवर्स का ब्लेस्ड आपको मिले, ठीक है? तो ये थी मेरी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।